जब मैं सोचती हूँ तो हमेशा मुस्कुरा के सोचती हूँ उनके बारे में। कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी थे, कभी कभी हम लोग टेबल पे बैठते थे, बहुत बहुत चतुर। अगर राजनीति देखनी थी तो उनको समझ में आ जाती थी कि राजनीतिज्ञों को कैसे होना चाहिए। वसुंधरा राजे ने जब ये बात बोली तो वो स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के घर पर ही खड़ी थीं। समाज के लोगों के बीच वसुंधरा राजे ने कर्नल साहब को याद किया, उनसे जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन ये दो शब्द भी उन्होंने कर्नल के लिए ही बोले, जो शायद कर्नल बैंसला के घर वालों और समाज के लोगों को अच्छे नहीं लगे होंगे। अरे भाई, श्रद्धांजलि सभा में ऐसा कौन बोलता है कि उनके जाने का अफसोस तो है, लेकिन वो बड़े इरिटेटिंग थे, चतुर थे। अपने लोगों के लिए लड़ते भैया। ये तो कभी कभी लड़ाई मेरे साथ भी होती थी, कभी कभी ऐसे संबंध थे, पर जो भी होता था वो संबंध घूम फिर के वापस जैसे थे वैसे ही होते थे। वो प्रेम के संबंध थे। जब भी मिलते थे तो कभी कटु शब्दों के साथ नहीं, हमेशा प्रेम के साथ। एक तरह अजीब सा रिश्ता था। हमने एक दूसरे को फेस भी किया, परंतु एक साथ प्यार से भी बात करी। और ज़्यादातर अगर 15 साल का रिश्ता देखो तो मैं जब भी उसको देखती हूँ पीछे मुड़ के तो उनकी बहुत मीठी मीठी यादें आती हैं। आज भी मैंने जब उनकी तस्वीर देखी और श्रद्धांजलि के पुष्प उनको चढ़ाए तो मुझे याद आया था कि उन्होंने कहा था कि मेरे गांव में एक दफ़ा चलना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि इतना समय लगेगा और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे मौके पे आना पड़ेगा। वो अलग से ही उनका व्यक्तित्व था। और अपने लोगों के लिए जिए, अपने लोगों के लिए मरे, वो ऐसे व्यक्ति थे। मैं समझती हूँ कि ऐसा रिश्ता, सुनीता जी आप बैठे हो यहाँ, आपने बहुत करीब से इसको भी देखा है, विजय आपने भी देखा है। जब मैं सोचती हूँ तो हमेशा मुस्कुरा के सोचती हूँ उनके बारे में। कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी थे, कभी कभी हम लोग टेबल पे बैठते थे, बहुत बहुत चतुर। अगर राजनीति देखनी थी तो उनको समझ में आ जाती थी कि राजनीतिज्ञों को कैसे होना चाहिए। खैर, हो सकता है वसुंधरा राजे कर्नल साहब का बखान करना चाह रही हों और उसी बीच उनके मुंह से चतुर और इरिटेटिंग वाली बात निकल गई हो। खैर, मुंडिया वालों ने पूर्व सीएम की बात का बुरा नहीं माना, नहीं तो कोई न कोई सभा में ही उन्हें टोकता जरूर। वसुंधरा राजे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के घर शोक व्यक्त करने आई थीं, लेकिन उनके दिल में था उसे बोलने से वो खुद को रोक भी नहीं पाईं। आज कर्नल भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन गुर्जरों के हक के लिए उन्होंने जो लड़ाई वसुंधरा के कार्यकाल में लड़ी, उसे भी झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि साल 2008 में जब सूबे में वसुंधरा की सरकार थी तो गुर्जर आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा 70 गुर्जरों की मौत के लिए भी कर्नल ने राजे को ही जिम्मेदार ठहराया था। ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी में रहते हुए खुद पर लगे हाशिए वाले टैग को हटाने की पूरी कोशिश में लगी हैं और करौली में कर्नल के घर पहुंचना भी उसी एपिसोड का एक पार्ट था। लेकिन राजे की राह शायद इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि उसी वक्त राजसमंद से बीजेपी की सांसद दिया कुमारी भी कर्नल के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गईं। कुछ लोग पार्टी में राजकुमारी को भी सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे की राह में सिर्फ पूनिया और शेखावत ही नहीं, अभी कई और सियासी ब्रेकर आएंगे। कि मेरी हर एक जीत में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जब मैं पहली बार विधायक का मुझे टिकट मिला था सवाई माधोपुर से, उस समय भी उनका आशीर्वाद मुझ पर रहा और बहुत अच्छे वोटों से मैं जीती। और उसके बाद राजसमंद में जब मुझे टिकट मिली तो मैंने चर्चा भी की, उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका परिवार से भी, मेरे परिवार से भी बहुत पुराना जुड़ाव था। मेरे पिताजी भी सेना में थे और कर्नल साहब भी सेना में थे, तो उनका भी मिलना जुलना रहता था। ये जो उनकी कमी है ये कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे पे हमेशा रहेगा। और मैं तो पूरे परिवार को कहूँगी कि कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, मैं आपके परिवार की तरह हूँ,
आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है, तो कभी मौका मुझे भी दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगी। कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, सभी को कहूँगी कि कभी भी आप, क्योंकि मैं सांसद भी हूँ, तो कभी भी किसी भी तरह मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ। और आज मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान में बाकी नेताओं के मुकाबले जनता पर ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और आगे भी इसी उम्मीद में सर्व समाज को साध रही हैं ताकि आलाकमान की नजरें इनायत हो जाए और फिर से महारानी के लिए ताज तैयार करवा लिया जाए। लेकिन वसुंधरा ये भी समझ चुकी हैं कि मुकाबला बाहर वालों से कहीं ज्यादा मुश्किल अपनों से होने वाला है। राजस्थान तक के लिए करौली से गोपाल माली की रिपोर्ट।